आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स डिफरेंट काइंड्स एंड कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। ग्रीक फिलॉसफी में जो है सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का जो है इम्पोर्टेंट रोल है। ये तीनों ही थिंकर जो है इन्होंने जो है ग्रीक फिलॉसफी में ऐसा बीज बोया है। अगर कई बार कहा जाता है कि सुकरात ने जो है ग्रीक फिलॉसफी में जो है उसके बीज बोने का काम किया है, इसके साथ साथ जो है प्लेटो ने उसके वृक्ष की तरह काम किया है और उसको एक्सपेंड करने का काम जो है, उनकी थ्योरीज को आगे बढ़ाने का काम जो है एरिस्टोटल ने किया है। इसलिए एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का जो है फादर भी माना जाता है। इसके अलावा एरिस्टोटल प्लेटो के जो है शिष्य थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करें, एरिस्टोटल का जो बर्थ है 384 बीसी में यूनान के स्टेगिरा में हुआ था। उनके फादर का नाम जो है निकोमेक्स थे और वो निकोमेक्स जो है वो मकुदनिया के शासक जो है फिलिप्स के जो है राजवेद्य भी थे। इसके अलावा एरिस्टोटल के फादर की जो डेथ है उस टाइम पीरियड में हुई, उस टाइम हुई जब एरिस्टोटल की एज जो है 18 इयर्स में थी। उसके बाद जो है जैसे ही फादर की डेथ हुई उसके बाद जो है एरिस्टोटल ने जो है प्लेटो की एकेडमी है, उस एकेडमी में जो है एजुकेशन लिया। इसके अलावा एरिस्टोटल ने जो है अपने लाइफ टाइम में बहुत ही फेमस बुक्स लिखी हैं। पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, एथनिक्स एंड द टॉपिक्स, ये इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वैसे उनकी बुक्स की बात करें राउंड अबाउट 400 से भी जो है ज्यादा जो है उनकी बुक्स लिखी गई हैं और अल्टीमेटली उनका जो डेथ है वो 323 बीसी में जो है एरिस्टोटल की डेथ हुई है। इन्फ्लुएंस ऑफ अरिस्टोटल की बात करें, क्योंकि अरिस्टो पर किसका प्रभाव पड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उनके ही गुरु प्लेटो है, उनका अरिस्टो पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो है उनका इन्फ्लुएंस जो है उन्हीं के फादर जो है उनसे भी ज्यादा पड़ा था। इसके अलावा जो है एरिस्टोटल का जो है इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ के ग्रीक सिटी स्टेट या ग्रीक स्टेट से भी जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने जो है हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन पे। तो रेवोल्यूशन की बात करें, प्लेटो और अरिस्टोटल के समय में ग्रीक सिटी स्टेट में जो है बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा चेंज था। सम टाइम जो है मोनार्की सिस्टम, सम टाइम एब्सोल्यूटिज्म, सम टाइम रेवोल्यूशन, इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में स्लो प्रोसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी। उस चेंजेस की वजह से ग्रीक सिटी स्टेट में रेवोल्यूशन जो है वो भी होना स्वाभाविक था। तो मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो एरिस्टोटल ने जो है अपनी थ्योरी में रेवोल्यूशन के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। उनकी बुक पॉलिटिक्स के 5th पार्ट में जो है उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद जो है उन्होंने जो है उसको रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। इसी के रिगार्डिंग जो है मैक्सी ने कहा है, इन द ग्रीक पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस nothing occupied more prominent place than revolution, and to this subject Aristotle devotes many pages of his politics। यानी कि जो अरस्तु है उन्होंने क्या है ग्रीक पॉलिटिकल लाइफ में जो है रेवोल्यूशन को अधिक जो है गंभीर सब्जेक्ट ना मान करके उन्होंने जो है पॉलिटिक्स के चैप्टर के रूप में जो है रेवोल्यूशन को जो है पॉलिटिक्स के साथ डील करके जो है उसको एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो है रेवोल्यूशन में जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं होती, बल्कि रेवोल्यूशन क्या है एक चेंज लाने के लिए जो है किया जाता है। तो हम लोग इसमें काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में करेंगे कि किस काइंड ऑफ रेवोल्यूशन जो है
ग्रीक सिटी स्टेट में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के व्यू थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पार्शियल ओवर होल रेवोल्यूशन। अरस्तु ने जो है अपने थ्योरी में जो है पार्शियल रेवोल्यूशन के बारे में जो डिस्कस किया है वो है, उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सम टाइम जो है कंप्लीट चेंजेस देखी जाती है, और क्या है सम टाइम जो है कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस लाना, वो भी क्या है एक रेवोल्यूशन का पार्ट होता है। सेकेंडली उन्होंने डिस्कस किया है ब्लडी एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अरस्तु ने जो है सेकंड पैरामीटर में ब्लडी और ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात की है। इसमें जो है एरिस्टोटल ने जो है वेपन्स के द्वारा जो है रक्तपात होता है, उससे जो है संविधान में जो सम टाइम चेंजेस होती है वो क्या है उसको ब्लडी रेवोल्यूशन माना है। उसके अलावा सम टाइम ऐसी भी चेंजेस होती है जिसमें जो है रक्तपात की कोई भी जरूरत नहीं होती है और इजीली चेंजेस की जा सकती है। ये रेवोल्यूशन भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। थर्ड है उन्होंने डिस्कस किया है पर्सनल एंड नॉन पर्सनल रेवोल्यूशन। एरिस्टोटल ने जो है रेवोल्यूशन में जो है जो रूलर है उसको रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने के लिए पर्टिकुलर एम डिसाइड की जाते हैं, वो क्या है, वो पर्सनल रेवोल्यूशन की बात की है, जिससे क्या है जो रूलर है उसको बदला जा सके। और सम टाइम जो है नॉन पर्सनल जो रेवोल्यूशन है वो भी किया जा सकता है। फोर्थली जो है रेवोल्यूशन अगेंस्ट द पर्टिकुलर क्लास। एरिस्टोटल ने जो रेवोल्यूशन का फोर्थ डिस्कशन का पॉइंट रखा है, रेवोल्यूशन का जो मेन एम होता है सम टाइम पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए होता है, और वो क्लास जो है उसको जो है अपनी अथॉरिटी से दूर रखने के लिए या वो दूर हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस करने के लिए जो रेवोल्यूशन करते हैं उसमें जो है इस प्रकार की क्रांति को भी जो है पर्टिकुलर क्लास के पर्सन द्वारा ही जो रेवोल्यूशन किया जाता है उस रेवोल्यूशन को जो है पर्टिकुलर क्लास रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा एरिस्टोटल ने कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात की है। इन कॉजेस में मेनली 3 कॉजेस की बात की है। फर्स्ट है जनरल कॉजेस, सेकंड है पर्टिकुलर कॉजेस, थर्ड है स्पेशल कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स। इसमें जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा जनरल कॉजेस के बेस पे रेवोल्यूशन क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेवोल्यूशन तब होता है जब इनइक्वालिटी होती है, जिसमें हर एक व्यक्ति जो है रेवोल्यूशन को प्रमोट करता है। ये जो रेवोल्यूशन है ये जनरल कॉजेस के लिए रेवोल्यूशन होता है। लाइक एरिस्टोटल ने कहा है कि सम टाइम किसी पर्सन को अपनी नीड्स फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, उस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो है वो जनरल कॉज पे रेवोल्यूशन करता है। तो इस तरह के रेवोल्यूशन को उन्होंने जनरल कॉजेस में रखा है। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। पर्टिकुलर कॉज में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मिसयूज ऑफ पावर। जब रूलर जो है लोगों पर या जनता पर अत्याचार करता है और जो रूलर अपनी पावर का मिसयूज करता है, जिसमें क्या होगा कि जो आम लोग हैं उनके दिलों में नफरत होगी रूलर के लिए। इसलिए क्या है इसमें जो है एक स्ट्रगल होगा, वही स्ट्रगल जो है रेवोल्यूशन का रूप हो सकता है। सेकेंडली एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है रूल ऑफ इग्नोरेंट, यानी कि मूर्खों का जो शासन होता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है सेकंड रीजन जो है मूर्खों या अयोग्य इनकेपेबल पर्सन्स का रूल होना। जब इनकेपेबल पर्सन जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, पॉलिटिकली जो है रूल करता है, तब भी क्या है रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है।
देन थर्ड है फियर। फियर में जो है एरिस्टोटल ने बताया है, फियर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है रेवोल्यूशन के लिए। फियर में भी उसने डिस्क्राइब किया है फर्दर 2 टाइप्स में बताया है, जिसमें जो है इंडिविजुअल के थ्रू रेवोल्यूशन को मोटिवेट होना। उसमें क्या है, फर्स्टली जो है कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति, दंड का डर होता है कि उसे दंड मिलेगा करके, इसलिए जो है इंडिविजुअल को फियर होने की वजह से भी जो है वो रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस। एरिस्टोटल ने बताया है इकोनॉमी में जो है बैलेंस ना होना, जैसे रिच एंड पुअर पर्सन्स, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होती है, उस वजह से भी रेवोल्यूशन को एनहांस हो जाता है। लेक ऑफ मिडिल क्लास। सोसाइटी में 2 क्लास होते हैं, रिच क्लास और पुअर क्लास। मिडिल क्लास जो है अपना बैलेंस को हमेशा ही मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो पुअर क्लास है वो रेवोल्यूशन के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। सम टाइम जो है रेवोल्यूशन का एक अदर तरीका है लस्ट फॉर ऑनर्स, यानी कि सम्मान को अचीव करने के लिए जो है उसमें रूलर द्वारा या किसी अदर पर्सन द्वारा जो है रेवोल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट फैमिली इश्यूज है। फैमिली इश्यूज में क्या है, जो फैमिली में ही किंग है, उसके आगे जो है परिवार के वंशज हैं, वही जो है उस किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करते हैं। वो भी क्या है, रेवोल्यूशन का एक पार्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। रेशियल फैक्टर भी क्या है, रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट कास्ट के रेस के लोग रहते हैं, उनमें जो है आपस में यूनिटी ना होने के कारण, उनके आपस में नफरत की भावना होने के कारण भी जो है ये रेशियल प्रॉब्लम भी एक जो है रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारण हो सकता है। उसके अलावा और रेवोल्यूशन के कारण की बात करें, नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस। एरिस्टोटल ने माना है जो रूलर क्लास है सम टाइम छोटे छोटे चेंजेस जो करते हैं, उस चेंजेस की वजह से जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसमें भी क्या है रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉरेनर्स फैक्टर भी एक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें क्या है फॉरेन के जो सिटीजन्स हैं वो भी क्या है एक कंट्री दूसरे कंट्री में जा करके रेवोल्यूशन के लिए जो है प्रमोट करते हैं, या सम टाइम क्या है वो षड्यंत्र करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। उसके बाद थर्ड है हमारा स्पेशल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन इन डिफरेंट काइंड्स इन स्टेट। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में रेवोल्यूशन के किस तरह के कारण हो सकते हैं। स्टेट के अंदर मोनार्की सिस्टम है, तो अरस्तु ने माना है जो राजतंत्र है, राजतंत्र के अंदर भी रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन में शाही परिवार है, शाही परिवार के अगेंस्ट ही जो है लोगों द्वारा राजा के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करना, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। उसके अलावा जो है एरिस्टोटल ने जो है डेमोक्रेसी और मोनार्की के अलावा ओलिगार्की को भी जो है रेवोल्यूशन का पार्ट माना है। अरस्तु ने माना है कि जो ओलिगार्की है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है रेवोल्यूशन का। सम टाइम जो है धनिक तंत्र जो है इनजस्टिस करते हैं, तो लोग क्या है उसके अगेंस्ट जो है रेवोल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से जनरल कॉजेस, पर्टिकुलर कॉजेस, स्पेशल कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट जो है इट इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेवोल्यूशन। तो फाइनली जो है आप इसमें जो है काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन, कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन,
इसको बताओगे, कंक्लूड करोगे कि रेवोल्यूशन जो है उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है पर्टिकुलर, हो सकता है होल रेवोल्यूशन हो सकता है, उसके अलावा पर्सनल एंड नॉन पर्सनल रेवोल्यूशन हो सकता है। रेवोल्यूशन तब भी होता है जब पावर को मिसयूज किया जाता है, और रेवोल्यूशन तब भी होता है जब क्या है इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाए, समटाइम लस्ट ऑफ ऑनर के लिए जो है रेवोल्यूशन होता है। ये सारी चीजें एक रेवोल्यूशन का पार्ट है।